Hello everyone, this is your Indian aspirant and this video is exclusive for those who have cleared the ESIC UDC mains। और जिनका भी यार यूडीसी मेंस क्लियर हो गया तो कम से कम इतना तो रिस्क मत ही लो कि स्किल टेस्ट में फेल हो जाओ, क्योंकि ये अगर फेल हो गया तो समझो कि सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और आप ये चीज़ कहीं भी खोजना, कहीं भी इंटरनेट पे कोई भी टेस्ट सीरीज अड्डा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्रेंड की मदद से बनाया है। तो जिनको भी ये चाहिए तो अ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिनका भी मेंस क्लियर हुआ है वो भले ही 2 नंबर या 3 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी आप जो स्किल टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका चांस बन जाए। तो स्किल टेस्ट को हल्के में ना ले, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। भले ही 17 मार्क्स पास मार्क्स है, बट क्या पता क्या वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि मतलब जो सिस्टम है इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं रहता, पुराना कंप्यूटर रहता है। तो हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो जाए, तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप अच्छे से कर ले जाओगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू द प्रैक्टिस शीट्स of MS Excel and MS Word. And for PowerPoint, I will be share in another video. So let's start the video. How you can access these sheets. So the everyone is practicing for ESIC UDC phase 3, that is computer skill test. But the most common problem is आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, मतलब यूट्यूब से देखकर जो MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है उसको तो आप बनाना सीख तो ले रहे हो, बट आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो वो मतलब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू सम ऑफ द प्रैक्टिस सीट्स, जिसको आप देखकर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका लगभग क्या ऑलमोस्ट सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो कि MS एक्सेल और MS वर्ड में। जो भी आपको दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत होगा आपको, आप इस प्रैक्टिस सीट को करोगे तो आपका सारा डाउट और सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ। और इस सेशन में मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सीट एक बार। तो ये रहा, हाँ ये MS एक्सेल का, इसमें 10 क्वेश्चंस है और सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। और कैसे आप लोग को MS एक्सेल में वो जो टेबल है वो बनाना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एग्जाम का जो सबसे मेरे हिसाब से डिफिकल्ट चीज़ है वो MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट। कि वर्ड में तो सिर्फ टाइप करना, आप अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो आप टाइप कर लोगे और उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने नहीं रहते, फॉन्ट फॉन्ट और फॉन्ट साइज ही चेंज करना रहता है। तो डिफ़िकल्ट टास्क MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट हो जाता है। तो MS एक्सेल थोड़ा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें फार्मूला का यूज़ करना रहता है और कैसे करना है, ये सब मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में अच्छी तरह बता दिया कि कैसे आपको फार्मूला यूज़ करना है और कैसे आउटपुट निकालना है, कैसे प्रिंट आउट करना, सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता चुका। तो जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, तभी आप ये जो MS एक्सेल का शीट है इसको कर पाओगे। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा सेम, मतलब इसी टाइप का डाटा बनाना है, इसमें प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सब दिया हुआ है। ठीक, नीचे टोटल दिया, फिर नीचे और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, जैसे कि क्रिएट द MS एक्सेल शीट यूजिंग MS एक्सेल, reproduce the heading of each of the column as mentioned in the sample, okay, ऑल द हेडिंग शुड बी इन बोल्ड। तो सारा जो हेडिंग है वो बोल्ड में होना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडिंग शुड बी इन बेल एम्प्टी फॉन्ट स्टाइल। जो ये फॉन्ट स्टाइल है ये बेल एम्प्टी है और इसका फॉन्ट साइज है 16। सेल का जो डाटा है, ये सब जो डाटा दिया हुआ है इसका ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज में, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज भी है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल भी है। और
सारा जो डाटा है वो सेंटर में अलाइंड है, आप लोग देख सकते हैं, ये सेंटर में, ये सेंटर में, और ये दोनों राइट अलाइंड है। तो जैसा आप लोग को सैंपल में दिया गया है वैसा ही सेम टू सेम आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से मतलब इसको बनाना है आपको एमएस एक्सेल में, और प्रैक्टिस करना, और आप लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज का यूज करके आप लोग को डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और यहाँ पे टोटल निकालना है। तो आप लोग इसी चीज को अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे एमएस एक्सेल में, तो आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, वो सब सारे चीज़ आप लोग सीख लोगे अच्छे से। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और हर क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे कि अलग अलग चीज़ आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को नीचे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को पाई चार्ट भी दिया हुआ है, सॉरी कॉलम चार्ट दिया हुआ है नीचे, और भी क्वेश्चंस होंगे, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं पाई चार्ट से। तो टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये लास्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कैसा सारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उस टाइप कैसा दिया हुआ है, कैसा आप लोगों को बनाना है, क्या यूज़ करके। और ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसमें कहीं भी मैंने डाटा पुट नहीं किया हुआ। तो इसमें आप खुद से अपना डाटा पुट करोगे, और खुद से आपको निकालना, सारा कुछ खुद से कर लोगे। जब आप इतना कुछ बना लोगे, 8 नंबर तक बना लोगे, तो 9 नंबर ऑटोमेटिक आप बना सकते हो ये सब। तो ये तो हुआ एमएस एक्सेल का, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वर्ड का। तो ये रहा वर्ड का सैंपल। तो वर्ड के लिए भी मैंने 10 या 9 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस ये देख सकते हैं कि मैंने एक सैंपल बनाकर दिखाया हुआ, और सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, और कैसे आप लोग को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 12 है। डबल लाइन स्पेसिंग है, डबल लाइन स्पेसिंग है, यहाँ सिंगल लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ सिंगल लाइन का स्पेस है। तो ऐसे करके ये पूरा जो एमएस वर्ड का ये क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद ये और भी दिया हुआ है, ऑल द डाटा शुड बी गिवन इन द शुड बी सेम एज गिवन एबव। सारा डाटा सेम होना चाहिए। ऑल द लेटर शुड बी इन ए गिवन बॉक्स। सारा जो लेटर लिखा हुआ है वो एक बॉक्स में होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक बॉक्स में डाला गया। तो ये हो गया। क्वेश्चन 2 भी देख सकते हैं, ये सेम टू सेम, इसमें फॉन्ट स्टाइल एरियल होना चाहिए, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज 14, डबल लाइन स्पेसिंग सारा का दिया हुआ है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को भरना है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कुछ और, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। तो उसी हिसाब से आपको लेटर लिखना है अपने से, खुद से बनाकर, क्योंकि एग्जाम में भी इसी टाइप का रहेगा कि खुद से लेटर लिखना पड़ेगा। बस ये सब दिया रहेगा कि कहाँ कितने लाइन का स्पेस होना चाहिए, और कौन सा फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। तो ये हो गया एमएस वर्ड का। तो मैं ये दोनों शीट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ, बट ये दोनों शीट्स आपको पड़ेंगे 29 रुपीज़ के, क्योंकि ये सीट मैंने खुद ने नहीं बनाया है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि डाटा एंट्री करता है, कैफे में काम करता है। तो मैंने उसको बोला कि मेरा ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है, तो उसने मेरे को बना के दे दिया। तो फिर मैं सोचा कि उसकी भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो इसीलिए मैं खुद से ये प्राइस रखा हूँ, ताकि जो भी प्राइस होगा मैं उसको दे दूंगा। और आप लोग जो भी परचेज करना चाहते हो इसको परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट कर देना, और अपना जो ईमेल आईडी है वो ज़रूर से ज़रूर डालना, ताकि मैं जो ये दोनों सीट्स है वो आप लोग को मेल कर सकूं। और थोड़ा डिले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 24 आवर के अंदर आपका जो सीट है दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। और मेरा गारंटी, अगर आप ये दोनों सीट्स पूरा कंप्लीटली कर लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी एग्जाम में, मतलब 100% आप श्योर है कि विद इन टाइम लिमिट आप ये दोनों एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों कर लोगे। और रही बात एमएस पावर पॉइंट की, तो उसके लिए भी अगर इसका रिस्पॉन्स, ये दोनों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं उसके लिए भी मैं उसको बोल दूंगा बनाने के लिए प्रेजेंटेशन। वो आप बनाकर मेरे को दे देगा, फिर मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा।
हाँ, बट इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तभी मैं उससे बोलूँगा, क्योंकि उससे भी थोड़ा टाइम लगता है, वो 3-4 दिन से बना रहा था इसे। तो बस यही था, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया, वहाँ जाके अपना नेम, ईमेल आईडी और स्टेट और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं भर देना। और मेरा वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो वहाँ जाकर आप पेमेंट कर देना 29 रुपीज़। जैसे ही मेरे को पेमेंट आएगा मैं आप लोग को मेल कर दूंगा, और चाह रहे हैं खरीदना तो वो खरीद सकते हैं यहाँ से।